हेलो एवरीवन, मैं रंजन प्रकाश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द edu24 ऑफिशियल पे। तो दोस्तों, मैं फिर से आ गया। थोड़ा बहुत लेट हो गई, लेकिन अब जो है ये क्लास प्रॉपर चलेगी। तो मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा वो सब है ना, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, यानी कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा ना। जो भी छात्र पहली बार हमारे चैनल देख रहे हैं तो इसको है ना सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए। ठीक है, तो सिर्फ अपने फ़ायदा नहीं करना है, बल्कि अपने मित्रों को ये फ़ायदा पहुंचाना है। तो हमारी टीम जो है प्रोजेक्ट में काम करने लगी है और क्लास है ना कंटिन्यू आने लगी है। तो आप है ना ज़रूर देखिए, हमारी सारी टीम जो है, सारी फैकल्टी जो है एक बेहतर है और वो अच्छे से है ना क्लास करवा रहे हैं। तो आप जाके ना सब के सब क्लास देखिए और क्लास को स्किप मत कीजिए, है ना, पूरा क्लास देखिए। और जब तैयारी करना ही है, मिशन 26 के तहत आपको सिलेक्शन लेना ही है, तो आप निश्चित हमसे जुड़िए और तैयारी को अपने है ना एक मजबूत दीजिए, एक सही दिशा में तैयारी को ले चलिए। ठीक है, तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आप पीछे देख रहे हैं ना, भारत का भूगोल जो है, भारत का आकार और स्थिति। मैंने ये क्लास है ना, ये टॉपिक मैंने है ना करवाया है। चलिए है ना, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो है PYQ है ना, और में है ये जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको मैंने लेके आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, है ना। किसका अंग था? भारतीय महाद्वीप। तो जुरैसिक लैंड का, या फिर अंगारा लैंड का, या आर्यभट्ट का, या गोंडवाना लैंड का। तो आप देखिएगा, ये जो सबसे पहले जो पृथ्वी था आज से करोड़ों वर्ष पहले, कैसा था? करोड़ों वर्ष पहले जो ये पृथ्वी था, अब जो अभी वर्तमान में 7 महाद्वीप देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। बल्कि है ना, बहुत साल पहले ये सारा महाद्वीप एक ही था। और इस महाद्वीप को क्या कहते थे? कमेंट करके बता सकते हैं? पेंजिया। ये पेंजिया। और ये पेंजिया के चारों ओर जो है ना, ये क्या था? ये समुद्र भाग था। ये पेंजिया के चारों ओर है ना, ये समुद्र भाग था। हाँ, जिसको पेंथालासा कहा जाता था। पेंथालासा। पेंथालासा, ठीक है। और कार्बोनिफेरस काल के अंत के समय में इनमें विखंडन हो गया, पेंजिया में विखंडन हो गया। अच्छा, पेंजिया में एक सागर भी था, है ना। जब कमेंट करके बता सकते हैं कि सागर का नाम क्या था? तो एक सागर था पेंजिया पे, है ना, जिसका नाम था तेथिज सागर, है ना। तेथिज सागर था। और आज जहाँ हिमालय देख रहे हैं, वहाँ एक समय ऐसा था जब वहाँ पे सागर था, है ना। वो कम चौड़ी सागर थी, तेथिज सागर। जब इसका है ना एक समय के बाद इनका क्या हुआ? ये विखंडन हुआ। इसमें विखंडन हुआ, इसमें टूट गया। और टूटने के पश्चात ये दो भाग में बट गया। एक भाग जो है, उत्तरी वाला भाग जो है, ये क्या कहलाया? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड। और दक्षिणी वाला भाग जो कहलाया, ये क्या कहलाया? ये गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड कहलाया। फिर कालक्रम में इसमें भी विखंडन हुआ। और अंगारा लैंड जो है, अंगारा लैंड भी है ना कई भागों में टूट गया। एक नया पेज ले लेते हैं। ये जो आप अंगारा लैंड जो देख रहे हैं, अंगारा लैंड, या इसको लारेसिया भी कहते हैं। इसमें इसका जो विखंडन हुआ, तो इसमें जो टूट के बटा, ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, है ना, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, यूरोप या यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया का पार्ट, है ना, ये बट के ये टूट के ही बटा है। और जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड, इसका भी विखंडन हुआ। और इसके विखंडन से दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप और प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप ये भारत का है ना, भारत में विभाजित हुआ। तो हम देख सकते हैं ना, प्रायद्वीप जो भारत है, ये प्रायद्वीप भारत में किसका पार्ट है? ये गोंडवाना आइलैंड का। आप जो हिमालय जो देख रहे हैं, हिमालय के आप दक्षिण में देखिएगा तो हिमालय से नीचे ये पूरा है ना, ये विशाल मैदान है, उसके नीचे में देखिए तो ये प्रायद्वीपीय भारत है और ये गोंडवाना आइलैंड का भाग था। और जहाँ पे तैतीस सागर था वहाँ पे आज हिमालय है, और हिमालय से कई सारी नदियाँ निकलती है और हिमालय को काटते चढ़ती है और हम लोग का विशाल मैदान का निर्माण करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ना, ये गोंडवाना आइलैंड का पार्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेशन को है ना लाइक कीजिए ना, और अधिक से अधिक मित्रों को है ना शेयर भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या है? देश में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो भारत जो है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि दिशा किस है ना, ये क्वेश्चन पूछा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। तो इसमें देखे था उत्तर पूर्व, उत्तर या उत्तर पश्चिम या दक्षिण। जब मैंने भारत का है ना आकार पढ़ाया था, उसमें पहला टॉपिक मैंने बताया था कि भारत जो है ये एक्चुअली ये मान लीजिए भारत है, ये भारत का मैप है ना, टूटी फूटी रूपों में आप लोग देख लीजिए है ना, ये भारत है। और ये भारत में हमने बताया था कि इसके उत्तर में जो है यहाँ पे देखिएगा तो ये हिमालय श्रेणी है ना, ये हिमालय श्रेणी है। और इधर आपका हिंद महासागर था, हिंद महासागर, इधर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और इधर अरब सागर है ना। और इस साइड में देखिए तो ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पे हिंदू कुश पर्वतमाला था है ना, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। और इधर देखिएगा तिब्बत का पठार है, और इस दोनों के श्रेणी के बीच में देखिएगा तो ये पामीर का घाट है ना, पामीर का घाट है। तो आप भारत के देखिएगा तो उत्तर है ना, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में आप मैप पर हमेशा देखें तो ऊपर में क्या होता है? नॉर्थ होता है, और इसके दाहिना जो होता है ईस्ट होता है, और है ना बायां जो होता है वेस्ट होता है, और नीचे में साउथ होता है। तो आप देख सकते हैं भारत के उत्तर है ना, उत्तर पश्चिम में है ना ये घिरा हुआ हिंदू कुश पर्वत से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए ना, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्र फल के भाग में फैला हुआ है। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में टूटी है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। हालांकि भारत है ना दक्षिण एशिया में स्थित है, लेकिन दक्षिण एशिया का तीसरा बड़ा देश नहीं है, बल्कि संपूर्ण एशिया का तीसरा बड़ा देश है ना। सबसे बड़ा देश एशिया की बात करें तो रूस है, जो पूरा विश्व का सबसे बड़ा देश है। दूसरा बात करेंगे एशिया की बात करेंगे, तो एशिया की बात करेंगे तो रूस के बाद है ना आपको चीन मिलेगा, और चीन के बाद तीसरा स्थान पे है ना भारत है। ये एशिया की बात कर रहे हैं, एशिया के संदर्भ में। और विश्व के संदर्भ में बात करें तो भारत है ना ये 7वां बड़ा देश है। तो ठीक है, ये है तो ये, और कितना भूभाग में फैला हुआ है? तो ये 2.4% है। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी की बात करें और पृथ्वी अभी स्थल खंड का बात करेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत है। और ये देखे तो ये पूरा यूरेशिया है ना, यहाँ पे जस्ट उसके नीचे अफ्रीका महाद्वीप है। इधर देखिएगा तो आपको ये उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका, ये इस साइड में उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव पे अंटार्कटिका महाद्वीप, और इस साइड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना। तो इस बार में हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? स्थल खंड की बात कर रहे हैं ना। ये स्थल खंड यानी कि जितना स्थल खंड है उसका 2.4% जो है ना, यहाँ पे ये पूरा भूभाग की बात करेंगे। ये सिर्फ भूभाग है ना, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये है ना ये यूरोप, ये एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका महाद्वीप। इस क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये भारत का जो भूभाग है ये कितना पे है ना छेके हुआ है? तो ये 2.4% पे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं ना। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के जाने के लिए अधोकोटित कूट का है ना उपयोग कीजिए। अब
अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो काफ़ी चेंज हो गया है, और ना क्रोनोलॉजी से या कूट से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, ना एकदम डायरेक्ट है ना वन लाइन क्वेश्चन की संख्या अब कम आती है। तो आपको तैयारी अच्छे से कर लेना है, प्रिपेयर अच्छे से होकर जाना है। आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि एग्ज़ाम में है ना गलती होने की संभावना न के बराबर रहे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करा। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो जी नहीं, है ना। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि भारत जो है ये विश्व में है ना 7वां बड़ा देश है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि है ना कि भारत से है ना बड़ा कौन कौन सा देश है, ये आप लिख के बताइए, है ना, कमेंट कीजिए। दूसरा है ना, तो ये क्या हो गया, ये 5वां नहीं है बल्कि 7वां है, यानी कि ये जो है ये गलत है। यह स्थल खंड का कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, अभी मैंने बताया, जस्ट बताया है ना, ये सही है। आगे देखिए, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, तो ये नहीं, ये गलत है। कैसे, मैं बता देता हूँ, है ना। ये आप ये भारत ले लीजिए, है ना, और भारत से देखिएगा तो यहाँ से एक कर्क रेखा गुजरी है ना, कर्क रेखा गुजरी है। तो मैंने आपको बताया था ग्लोब पे ना, क्या बताया था, ये 0 डिग्री है ना अक्षांश रेखा है, जिसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं ना, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। और यहाँ पे सूरज के प्रकाश है ना एकदम लंबवत पड़ती है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो पृथ्वी है इस प्रकार से नहीं बल्कि ये 23.5 डिग्री अक्ष पे झुका हुआ है ना, इस प्रकार से। ये जो है ये उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो इधर में देखिए था 23.5 डिग्री जो है, ये 23.5 डिग्री से एक रेखा उत्तर में है ना, ये 23.5 डिग्री, ये जो है नॉर्थ ध्रुव जो है, नॉर्थ वृत्त जो है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको है ना कर्क रेखा नाम गया है ना, कर्क रेखा नाम दिया गया है। इसी प्रकार से है ना दक्षिणी ध्रुव में भी आप 23.5 डिग्री, साउथ में भी है ना अक्षांश रेखा है, जिसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं, मकर रेखा। तो है ना विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से है ना ये 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री के बीच में देखिएगा सूरज का प्रकाश जो होगा एकदम सीधा पड़ेगा, है ना। मान लीजिए सूरज का प्रकाश यहाँ पे है, तो ये सूर्य के प्रकाश पड़ने पड़ेगी, तो ये विषुवत रेखा के पास, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी में रोटेट होती रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो ये जो, और इसका जो झुकाव है ना, तो इस प्रकार से देखिएगा, तो ये जो पृथ्वी जो मुँह अति सूर्य के प्रकाश पड़ती है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी या 23.5 डिग्री दक्षिण के पास ही ये सीधा रेखा पड़ सकती है। अब इसके पास क्योंकि है ना देखिए, तो पृथ्वी ऐसे है ना, बताइए कि सूरज के प्रकाश यहाँ पड़ेगी तो कुछ समय ऐसा तक लगेगा कि सूरज के प्रकाश सीधा पड़ेगी, उसके बाद तो ये है ना ऐसे मुड़ रहा है, यहाँ मान लीजिए यहाँ सूरज है तो ये क्या होगा, ये तिरछी पड़ेगी। तो कर्क रेखा और मकर रेखा 23.5 डिग्री के पास ही ना मैक्सिमम ताक ना एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे सूरज की प्रकाश सीधे पड़ेगी, और 24 डिग्री पर कभी भी सूरज की प्रकाश एकदम है ना लंबत नहीं पड़ेगी, एकदम सीधा नहीं पड़ेगी, या चाहे उत्तर या दक्षिण हो। इसलिए 23.5 डिग्री को ही है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा और मकर रेखा है ना, इसको नाम दिया गया है। चलिए, तो इस वाले क्षेत्र में जो सूरज का प्रकाश जो सीधा पड़ेगी, तो ये जो क्षेत्र होगा यहाँ पे तापमान अधिक होगा ना, क्योंकि है ना ये डेली यहाँ पे सूरज के प्रकाश ना दिन में एक न एक बार लंबत पड़ेगी। तो इस कटिबंध को क्या बोलते हैं, तो उष्ण कटिबंध बोलते हैं ना, उष्ण कटिबंध, कटिबंध कहा जाता है। 3 कटिबंध है। अब देखिएगा, अब यहाँ से उत्तर की तरफ देखिएगा, तो 66.5 डिग्री जो रेखा है, पेन चेंज कर लेते हैं, 66.5 डिग्री रेखा को देखिएगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ साइड, और 66.5 डिग्री ना ये साउथ साइड में। यहाँ पे जो सूरज का प्रकाश होगा ना अधिक है ना सीधा पड़ेगा ना, ये यहाँ पे तिरछा पड़ेगा, लेकिन सूरज का प्रकाश पड़ेगा, तो यहाँ पे ना ज़्यादा तापमान अधिक होगा ना कम होगा, यानी कि सूरज का प्रकाश पड़ेगा लेकिन तिरछा पड़ेगा। आप देखते हैं हम लोग यहाँ पे सुबह में सूरज की प्रकाश तिरछी पड़ती है तो तापमान क्या रहती है, नॉर्मल रहती है, शाम में भी नॉर्मल रहती है, लेकिन दोपहर में क्या होता है, तापमान काफ़ी ज़्यादा रहती है, काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो इस क्षेत्र में देखिए तो तापमान क्या होगा, ये ना ज़्यादा कम होगी ना ज़्यादा, तो इस कटिबंध को क्या बोलते हैं ना, समशीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण हाँ कटिबंध, हाँ, या उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं ना, उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंध बोला जाता है ना। तो ये कहाँ से कहाँ के बीच, तो ये
मकर रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण और कर्क रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ, ये चीज़ है। अब बात करेंगे उसके आगे का, तो अब यहाँ पे देखिए तो ये जो है ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव है 90 डिग्री। तो इस साइड में देखिए तो 66.5 डिग्री के पास में है ना, जैसे उत्तर उससे आगे बढ़ेंगे तो सूरज के प्रकाश पड़ेगी नहीं, है ना। या फिर इधर की बात करेंगे 66.5 डिग्री से नॉर्थ की तरफ सूर्य प्रकाश पड़ेगी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तापमान जो होगा यहाँ पे काफ़ी है ना, क्या होगा, ये कम होगा, न्यूनतम होगा। तो हमेशा यहाँ पे ठंडा रहेगी। तो इस कटिबंध को शीत कटिबंध कहते हैं ना, शीत कटिबंध। और नीचे ना इसको भी क्या बोलेंगे, नीचे भी दक्षिण में शीत कटिबंध। तो हम लोग देख रहे हैं कि ताप कटिबंध 3 कटिबंध है, एक है ना उष्ण कटिबंध, एक समशीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंध और एक शीत कटिबंध में। तो अब भारत की स्थिति की बात करेंगे हम। हाँ, अगर भारत की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से कर्क रेखा गुजरी है भारत के पास में और ये उत्तरी उत्तर में है। तो आप ये ध्यान यहाँ और यहाँ से है ना 0 डिग्री ना भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है ना, विषुवत रेखा है। तो आप बताइए भारत कहाँ है, देख रहे हैं ये भारत जो है उस ये विषुवत रेखा से जस्ट ऊपर है ना। आपने पढ़े भी होंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है ना 8 डिग्री 4 मिनट है। अगर तो यहाँ पे देखिएगा यानी कि विषुवत रेखा से ऊपर है ना, और ये कर्क रेखा, तो ये भारत है ना किस क्षेत्र में है, तो ये उष्ण कटिबंध में। लेकिन भाई मेरे बताओ सिर्फ यहीं पे ही है, कर्क रेखा से उत्तर में भी तो है 37 डिग्री तक है ना भारत, तो भारत है ना उत्तर में भी है। तो आप ना तो यहाँ पे जो है ये उपोष्ण कटिबंध या समशीतोष्ण कटिबंध है ना, उपोष्ण या समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या था। क्वेश्चन क्या है, यह अच्छा समूचा भारत उष्ण कटिबंध में है, तो जी नहीं, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में नहीं है बल्कि समशीतोष्ण कटिबंध में ही है। यह भारत जो है उष्ण या उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, ठीक है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा ना। अब आते हैं अगला, 482 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो जी हाँ, 82 डिग्री को 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय से निर्धारित किया जाता है, जो इलाहाबाद है ना प्रयागराज या फिर मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो ये भी सही है। तो और कौन सही था, ये 2 और 4, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 और 4, ये डी वाला हो जाएगा, है ना। ठीक है, समझ में आ रही है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, आपका फीडबैक है ना हमको बेहतर बनाएगी, तो कमेंट करके है ना बताइए। और चैनल को है ना ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। ये भी कहने की चीज़ नहीं है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारी सारी मेहनत कर रही है, तो हमारी मेहनत को है ना जन जन तक पहुँचाइए। ठीक है, आगे देखते हैं। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देश में भारत किस स्थान पे है, तो ये भारत जो है ये 7वां स्थान पे है। पहला स्थान पे कौन सा है, पहला स्थान पे ना रूस है, दूसरा पे कनाडा, तीसरा पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा पे चीन, ना 5वां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत, है ना। ये भारत है। 8वां भी बता दे क्या, 10 बता दे क्या। 8वां पे कौन सा है, अर्जेंटीना, ना 9वां पे कजाकिस्तान और 10वां पे अफ्रीका में अल्जीरिया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है ना। एक देखिए ये मैंने बताया था ना, एग्जाम में बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है, या हम लोग का दोस्त होता है, पड़ोसी होते हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो एग्जाम के लिए नहीं जरूरी होता है लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, और हम लोग का मोरल डाउन कर देता है। ये मोरल डाउन करने वाले ही क्वेश्चन है, क्योंकि है ना ये सब, लेकिन फिर भी मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्जाम में है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो आउट ऑफ सिलेबस भी चले जाते हैं, तो फिर किसको याद रहता है ना कि उसका क्षेत्रफल कितना है। फिर भी मैं देखा देता हूँ ना, ये 4 गुना है। जब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैंने लेके आया हूँ। अच्छा, भारत से पाकिस्तान से पूछा है, तो हो सकता है कभी बांग्लादेश से पूछ ले, भूटान से पूछ ले, नेपाल से पूछ ले, किसी से पूछ सकता है, तो आप लोग है ना उसको भी देख लेंगे। पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल जो है वो 7,96,000 है ना 95 वर्ग किलोमीटर है। तो उसके अनुसार से देखा जाए तो भारत के क्षेत्रफल के अनुसार से वो 4 गुना कम है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, है। तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर
भारत का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है ना। एग्जाम में क्या करते हैं आप लोग, है ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं और नहीं क्वेश्चन पे है ना फोकस नहीं करते हैं और है वाला में देख लेते हैं और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ये अक्सर स्टूडेंट का साथ होता है, पर ऐसा नहीं है ना। क्वेश्चन को है ना ध्यान से पढ़िए और देखिए वो क्या कर रही है, एग्जाम में गलती ना हो, इसलिए है ना प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और मैं यही प्रैक्टिस सीरीज है, मैं आपको है ना हर एक क्लास का हर एक टॉपिक का करवाऊंगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए ना। और वीडियो को है ना शुरू से अंत तक देखिए, है ना, स्किप मत कीजिए, है ना। आप पेशेंस के साथ पढ़िए, पेशेंस नहीं रहेगा, फोकस नहीं रहेगा तो आपका सिलेक्शन है ना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है, सावधानी से पढ़ना है और है ना रुक के पढ़ना है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल पे एक ही बार आपको है ना समय देना है, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बार बार सिर्फ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। मैंने ये पे आपको पहले ही बता चुका है, ठीक है। तो पढ़िए एक बार, है ना। बहुत लोग स्टूडेंट क्या होता है, कभी यहाँ पढ़ लेते हैं कभी वहाँ पढ़ लेते हैं ना, देखते रहते हैं, पैसेंस से नहीं। भाई है ना, कोई जो टीचर है उनको आप कैसे जज कर सकते हैं क्लास में, जब तक उनको है ना कई क्लास नहीं देखिएगा तब तक जज नहीं किया जा सकता है। और नहीं पढ़ने वालों को क्या कर सकते हैं, है ना, बड़े बड़े टीचर हैं, देश के सबसे बड़े टीचर को भी ला दिया जाए, उससे भी आप लोग है ना क्या पढ़े, है ना, नहीं पढ़ने वाले छात्र नहीं पढ़ेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको सफल बनने में है ना कोई नहीं रोक सकता है, जब तक आप खुद न चाहे। आप खुद अंदर से नहीं चाहिएगा कि हमको सफल होना है, तब तक वो है ना कितना बड़ा से बड़ा टीचर आपको ला दिया जाए, आप है ना सक्सेस नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप अंदर से मोटिवेट है, आपको अंदर से जुनून है कि हमको सफलता पानी है, तो दुनिया के कोई भी व्यक्ति या कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है की बात करें ना। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये 3.28 मिलियन वर्ग है। मैंने अभी बताया आपका है ना भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। ये 32.8 है ना, ये 32,08 किलोमीटर है ना। इसको अगर मिलियन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.28 मिलियन में बात कर रही है। तो ये क्या है, ये सही है, सब विकल्प का है ना, सब विकल्प गायब हो गया। जैसे देख लेते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री है ना 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है ये भी ठीक है। भारत का है ना, भारत का रेखांशीय विस्तार है ना, ये रेखांश है ना, इसमें स्पेलिंग गलती हो गया, अक्षांशीय होगा यहाँ पे, देख लीजिएगा है ना, ये टाइपिंग एरर है। तो ये कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, ये देशांतर रेखा है ना। अब मैंने भी थोड़ा देर पहले भी बताया है, ये जो आप जो भारत देख रहे हैं, हाँ, तो अब इसके सबसे उत्तर में देखिएगा तो ये 37 डिग्री है ना, 37 डिग्री है ना, 37 डिग्री 6 मिनट है नॉर्थ में। और साउथ की बात करेंगे मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का है ना, तो 8 डिग्री 4 मिनट। हालांकि अंडमान निकोबार पे जाएंगे तो ये 6 डिग्री के पास में है। और सबसे पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो है ना अरुणाचल प्रदेश में किवीथू, तो किवीथू जो है ये 95 डिग्री पे है ना, है ऑप्शन में 95 डिग्री 25 मिनट, 95 डिग्री 25 मिनट है ना पूर्वी। और जब गुजरात की बात करेंगे, सबसे है ना पश्चिमी भाग की बात करेंगे, तो ये कितना है 68 डिग्री 7 मिनट। तो भारत का है ना अक्षांशीय विस्तार देशांतर विस्तार बताए थे, तो ये भी क्या है, ये सही है। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो ये 26 नहीं है, इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा, ये बी, ये सी और ये डी मारेंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा 31 अक्टूबर 2019 के बाद है ना, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था उसका पुनर्गठन कर दिया गया, तो उसके बाद भारत में जो राज्यों की संख्या जो है वो कितना हो गया है, 28 हो गया है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है, तो 8 है। ये मैंने बताया था, जो लोग हैं मेरा क्लास नहीं देखे होंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास, वो जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत विस्तृत है ना, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, तो अभी मैंने बताया था है ना, ये जो भारत जो है, ये जो अभी मैंने बताया था ना, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार देशांतर विस्तार है ना, अभी मैंने बताया था कि ये 8 डिग्री है ना,
8 डिग्री 4 मिनट से लेके ये 37 डिग्री 6 मिनट तक था। और गुजरात में जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके अरुणाचल प्रदेश के किबुथी में कितना था, ये 95 डिग्री ये 25 मिनट के पास था। इसमें से चूज करना है ना। तो इसमें देखे थे ना 37 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके, तो 37 डिग्री 6 मिनट होगा, है ना। तो यहाँ पे ये इधर है। और 8 डिग्री 6 मिनट ये सेकेंड में भी दे दिया, चलो कोई बात नहीं है। तो 8 डिग्री ये 6 मिनट की बात है, तो पहली बात है ये तो होगा ही नहीं है, यहीं पे गलत हो गया। और ये 37 डिग्री 7 मिनट 37 डिग्री 7 मिनट टाइम नहीं गंवाना है। जब ऑप्शन में मेरा एक ही ऑप्शन गलत हो रहा है तो फिर इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में ध्यान रखिएगा ये चीज़, जब आपको एक ही विकल्प में है ना गलत मिल गया तो फिर उसको है ना अगला चीज़ को देखना ही नहीं है। तो इसमें से क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये ऑप्शन में से नहीं दिया गया है। लेकिन एग्जाम में है ना आप लोग क्या करते हैं, कन्फ्यूज जाते हैं कि नहीं। जब एग्जाम पूछा तो कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, तो ये कोई नहीं है। और ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी का रिकॉर्ड ही रहा है दोस्तों, है वो बिना गलत क्वेश्चन के या बिना विवाद के क्वेश्चन के वो एग्जाम लेता ही नहीं लेता है, कभी ऐसा नहीं आया है। वो जब भी एग्जाम लिया है कई क्वेश्चन पे है ना क्वेश्चन मार्क्स लगते रहते हैं। तो चलिए है ना कुछ क्वेश्चन ऐसा होते हैं उस पर हम नहीं उलझना है, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं ना, आगे देखते हैं भारत का स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। भारत का जो मैप है ना वो सर्वेक्षण होता है, और ये ड्रोन वगैरह से हम लोग का है ना ये मैप जो है ये बनता है। आवाज़ तो आ रही है ना, आवाज़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है ना। तो इसमें देखा था ना ये भारतीय सर्वेक्षण है ना, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया है, ये भारत का है ना स्थलाकृति का मानचित्र बनाता है। अभी वर्तमान में देखिए तो है ना काफ़ी इसमें कई सारी टेक्नोलॉजी नई नई आ गई है, और ड्रोन के माध्यम से भी है ना और कई माध्यम से ये सर्वे होती है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं, है ना बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन है। लास्ट वाला पीडीएफ नहीं था, ये देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसका आंसर समझ गए ना ये है ना, ये भारतीय सर्वेक्षण इसका हो जाएगा। यही काम करती है, ये स्थलाकृति निर्माण करती है। ये बहुत पुराना है ना, भारत में सबसे पुराना वैज्ञानिक संस्था है ये। चलिए है ना, अब आते हैं 82.82 है ना, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आप ये जो भारत देख रहे हैं तो ये 82.82 से 82 डिग्री 30 मिनट से एक है ना रेखा गुजरी है, जो कहाँ से गुजरी है, तो ये उत्तर प्रदेश से ना, फिर ये छोटा सा भाग मध्य प्रदेश से, फिर ये छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो 82.82 डिग्री से गुजरी है, यानी कि 5 राज्यों से 82.82 डिग्री भारतीय मानक समय गुजरी है। उस पर आते हैं, ये भारत के जलवायु प्रभावित करता है। तो देशा है ना अक्षांश रेखा तो जलवायु को प्रभावित करती है, पर ये देशांतर रेखा जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। ये तो टाइम के लिए है ना, ये टाइम डिवाइड करने के लिए बनाया गया है। तो ये है ना ये क्या होगा, ये नहीं प्रभावित नहीं करती है। यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, एकदम ठीक है। ये भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए तो ये 82.82 डिग्री लिया गया है। इस देशांतर पर इलाहाबाद स्थित है ना, ये सही है, इलाहाबाद सही है। भारत के रीति रिवाजों पर प्रभाव डालता है, तो भारत के रीति रिवाजों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना देशांतर रेखा से। लेकिन वो पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ये पूछ रहा है कौन सा महत्वपूर्ण है ना, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो सही तो 2 है, ये भी सही है ये भी सही है, तो महत्वपूर्ण किस लिए है, तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। तो इसमें ये हो जाएगा आंसर। ये पूछ रहा है कौन सा, ये नहीं पूछ रहा है बल्कि कौन महत्वपूर्ण है सो पूछ रहा है। इतना ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को सावधानी से पढ़िएगा। चलिए आते हैं ना, आगे आते हैं। इंग्लिश में किसको सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। इसमें से क्या पूछा, सूरज की जो है ना सीधी रेखा जो है वो यानी कि है ना, मैंने बताया था अभी थोड़ा देर पहले बताया था, ये विषुवत रेखा है और ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री है ना, और दक्षिण में ये है ना ये मकर रेखा 23.5 डिग्री है ना। जब भी सूरज की सीधा पड़ेगी, जब भी सूरज की रोशनी जो पड़ेगी तो एकदम एक टाइम ऐसा जब एकदम सीध पड़ेगी तो यहाँ से है ना कर्क रेखा
और मकर रेखा के बीच में ही पड़ेगी, उसके उत्तर या उसके दक्षिण में सूरज की प्रकाश कभी भी सीधा नहीं पड़ सकती है। तो इसमें से देख लेते हैं, है ना। अगर बात करेंगे, ये रहा कर्क रेखा भारत के, और ये मुंबई जो है ना, ये कहाँ महाराष्ट्र में यहाँ पे स्थित होगा, कर्क रेखा से नीचे है। और चेन्नई जो है, ये चेन्नई में और नीचे में होगा, यहाँ पे तमिलनाडु के, है ना, राजधानी चेन्नई है। तिरुवनंतपुरम केरल में है। और श्रीनगर है कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। तो देख रहे हैं कर्क रेखा से उत्तर में कौन सा है, ये श्रीनगर। तो वहाँ पे सूरज के प्रकाश कभी सीधा नहीं पड़ेगी, बाकी में पड़ेगी। बाकी कर्क रेखा से जो भी नीचे होगा वो सारे स्थान पे दिन में एक न एक बार सूरज के प्रकाश सीधा पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है ना, तो इसका आंसर श्रीनगर हो गया ना, क्योंकि श्रीनगर जो है ये कर्क रेखा से उत्तर में है, श्रीनगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह शहर या वह कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, ना सबसे उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। तो आप, है ना, इसको मैप में देखने वाली चीज़ है। ये देखिए, है ना, ये हालांकि यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं एसएससी में भी पूछा हो गया है। यानी कि आप, है ना, किसी भी एग्जाम को ना छोटा समझिए ना बड़ा समझिए। अब जो पैटर्न जो है ये चेंज हो गई है, आपको उसी अनुसार से, है ना, उसी जज्बा के साथ तैयारी भी करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा, ये पटना हो जाएगा, क्योंकि पटना जो है ये 25 डिग्री अक्षांश के पास है। इलाहाबाद भी जो है ये 25 डिग्री अक्षांश के पास ही है, लेकिन मिनट में अंतर है। आप मैप पे देखिएगा तो पटना इलाहाबाद देखिएगा तो एक समांतर रेखा पे, है ना, आपको दिखते हुए प्रतीत होगा, लेकिन, है ना, उसमें मिनट में अंतर है। मैंने बताया ना, जब दो अक्षांश के बीच में भी, जैसे एक अक्षांश है, एक अक्षांश है, इसके बीच में जो दूरी जो होती है, मान लीजिए ये 1 डिग्री अक्षांश है, ये 2 डिग्री अक्षांश है, इसके बीच में जो 111 किलोमीटर दूरी होती है, तो इसके बीच में तो कई पॉइंट होते थे ना। तो एक अक्षांश को 60 भागों में बांटा जाता है, जिसको 60 मिनट कहते हैं। इसी प्रकार से 1 मिनट को 60 सेकेंड में भी बांटा जाता है, जैसे कि घड़ी में देखते हैं। इसी प्रकार से डिग्री को भी बांटा जाता है, देख लीजिए, है ना। तो पटना जो है ये 25 डिग्री 33, यहाँ पे ये मिनट का सिंबल है, यहाँ पे ये सिंबल डला गया है, ये टाइपिंग एरर है। पटना जो है 25 डिग्री 37 मिनट उत्तरी, है ना, अक्षांश पे स्थित है। पंचमढ़ी जो है ये 22 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। इलाहाबाद 25 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। तिरुवनंतपुरम 8 डिग्री 29 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश पे, सब नॉर्थ में ही है। लेकिन इसमें देखे तो ये इलाहाबाद और ये पटना 25 डिग्री पर ही है, लेकिन आप देखिएगा तो इसमें, है ना, अंतर है। ये 28 मिनट पे है और ये 37 मिनट पे है, तो 9 मिनट का तो अंतर है। तो सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा, ये पटना हो जाएगा। तो उसका आंसर क्या हो गया, ये पटना। मैं बता दिया, ये पटना हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है ना। ये क्वेश्चन जो है ये हालांकि पूछना नहीं चाहिए, लेकिन चलिए फिर भी पूछ दिया गया। किसी को याद भी नहीं रहता है, लेकिन मोटा मोटी, है ना, एवरेज कम से कम याद रहेगा। इसमें एकदम सटीक नहीं पूछा, बल्कि विकल्प में दिया गया है उसके अनुसार से। तो ये 5 लाख है, 6,30,000, ये भी नहीं है, 8 लाख, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। भारत में एक्चुअली जो है 2011 में जनगणना हुआ था, उसके अनुसार से ना 6,40,000 से अधिक गाँवों की संख्या है। तो इसमें से कोई नहीं होगा, आंसर ये हो जाएगा। मैंने मैंने इसको जानकारी को, है ना, मैंने यहाँ पे रख भी दिया है। कुल गाँव की संख्या जो है ये 6,40,000, ये 930 है। ये कब के बाद, है ना। अच्छा, इसमें, है ना, सारे गांव में आबादी नहीं है, कुछ गांव ऐसे भी जहाँ बिरल भी, जहाँ कोई नहीं रहते हैं। कई सारे जंगल है, जंगल वाले गांव भी है जहाँ कोई नहीं रहते हैं। कई सारे पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। जिसमें आबादी है और जहाँ आबादी नहीं है, वो दोनों की बात कर रहे हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार ना भारत में जो है गाँव की संख्या 6,40,930 है। ये याद नहीं करना है, बस एक बार देख लीजिए, हो सकता है कि कोई भी एग्जाम में पूछ दे। और रेलवे के एग्जाम देते होंगे तो उसमें देखते हैं ना, कई कई महीना एग्जाम चलता है, तो क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे। तो कहीं ना कोई ना कोई क्वेश्चन उसको उठाना ही है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना, जो मर्जी सो डाल देते हैं, क्योंकि एग्जाम तो डेली चलेंगे और डेली 2 या 3 शिफ्ट में चलेंगे। तो एक दिन में 200 या 300 क्वेश्चन, है ना, और 2 महीना 3 महीना का जोड़ लीजिए, इतना क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे। तो कुछ भी डाल सकते हैं अन्य भी एग्जाम में। अब जो ऑनलाइन एग्जाम हो गया उसमें, है ना, क्वेश्चन हम कुछ भी डाल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन उसको उतना चाहिए
और वो कहीं से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, हालिया अनुमान देखिएगा 2019 और 21 में कर्मचारी के तौर पर यह संख्या बढ़ गया है ना। अब क्या हो गया है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार की बात कर रहा था ना, लेकिन अब वो भी सटीक जानकारी नहीं है ना, क्योंकि सरकार ने जारी किया नहीं कि कितना गाँव की संख्या है। लेकिन फिर भी देखिए तो 6,64,000 ना 369 या समथिंग याद रखिएगा 6.65 लाख ये गाँव की आवाज़, गाँव की संख्या। उस टाइम पे एक बार पूछा हुआ था ना, भारत में कुल जिलों की संख्या कितना है, तो जिला है ना इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। और आप कई सारे सरकारी योजना देखते होंगे, तो उसमें देखते थे या कोई राज्य में चलती है तो योजना है ना, इतना गांव में ये योजना शुरू हुआ है। तो भारत में है ना कई सारे प्रचार देखिएगा, बोर्ड बैनर पे देखिएगा तो लिखा रहता है भारत में कुल इतने जिलों में ये योजना लागू है, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए ना, लगभग जो है ये 806 गाँव है, एकदम सटीक नहीं है, और ये 30 मार्च 2024 तक का ही आंकड़ा है ना, आज का आंकड़ा नहीं, तो आप इसी को मान के चलेंगे। ठीक है, और 2011 जनगणना के अनुसार है ना, जिलों की संख्या बात करेंगे तो ये 640 जिला है ना। ये है, पर लेकिन अभी की बात करेंगे तो ये, और आप देखिएगा था ना कई सारे राज्य में है ना नए नए जिला बनते रहते हैं। आप लोग भी करेक्ट में पढ़ते होंगे कि है ना फलाना राज्य में है ना एक जिला बन गया, 2 जिला घोषित हो गया, तो ये ऊपर नीचे डाटा होते रहेंगे। हाँ, इस पर एकदम सटीकता पर नहीं जाना है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं ना, आगे आते हैं। भारत के दक्षिणी छोर ना, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, तो भारत के दक्षिणी कोण है ना कन्याकुमारी अंतरिक्ष। तो ये मुख्य भूमि पर जो है, लेकिन इसे ना पूछ रहा है ऑप्शन के अनुसार से देखना होगा, तो दक्षिण छोर की बात जो कर रही है एक मुख्य भूमि की बात कर रही है या अंडमान निकोबार द्वीप को ले के बात कर रही है। तो कैलिमियन है ना पॉइंट, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है ना, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है ना, तो ये इंदिरा पॉइंट ये आंसर हो जाएगा है ना। भारत के मुख्य भूमि पे है ना सबसे जो दक्षिणी बिंदु जो आप देखिएगा, तो ये जो है ना कन्याकुमारी है ना, या यहाँ पे कन्याकुमारी की जगह है ना, कोप कुमेरिन ना, कोप कुमेरिन ना वो है। कोप कुमेरिन या है ना, या कन्याकुमारी का लीजिए उस वहीं पे है, या फिर लेकिन हम देखिएगा तो इससे भी दक्षिण में आप जो देखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो बृहद निकोबार पे है ना सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है ये कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल। तो ये है ना क्यों, कौन सा आंसर हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इंदिरा पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट जो है इसका प्राचीन नाम क्या था, यानी कि इससे पहले का क्या नाम था, आप लोग कमेंट करके बताएं। आगे देखते हैं ना, भारत कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग भागों में विभाजित करता है, तो ये तो सोचने वाली बात है ना, बहुत ईजी, मैंने कितना बार जिक्र कर दिया है ना। ये जो कर्क रेखा है ये भारत को है ना 2 भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा कितना कितना अक्षांश पे है, ये 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पे स्थित है। अच्छा, इसमें देखिए था है ना, यहाँ पे दक्षिण है। बहुत लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं और आंसर टिक कर देते हैं, एग्जाम में से बाहर आते कहते मेरा गलत हो गया है। इजी क्वेश्चन क्यों होता है, सावधानी से नहीं पढ़ने के कारण। तो ये भी तो देखिए है ना 30 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी है ना, उत्तर में ना है। ये विषुवत रेखा जो है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा इसके उत्तर में ना है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस एग्जाम में सावधानी से देखिएगा, आपको ये सब प्रैक्टिस से आएगा। चलिए आगे देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित से किस राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे दिए कूट से चुनिए, उत्तर चुनिए। तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये भारत है ना, तो यहाँ पे यहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है। आप लोग मैप में देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये है जो है गुजरात है, और थोड़ा सा भाग देखिए था है ना राजस्थान का भी ये लगा हुआ है, राजस्थान ना। उसके आगे बढ़िएगा तो आप है मध्य प्रदेश मिलेगा, मध्य प्रदेश ना। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीस छत्तीसगढ़ ना। उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो है ना ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और नॉर्थ ईस्ट में आइएगा यहाँ पे त्रिपुरा, और यहाँ पे मिजोरम। ये जो हो जाएगा ये त्रिपुरा, त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो आप लोग काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे 8 राज्य होंगे। ये 8 राज्य जो है ना यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा होगा। तो ये गुजरात, ये क्या है, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना। ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हाँ। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है।
आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश से गुजर सकती है, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। हाँ, झारखंड, ये झारखंड, ये झारखंड से गुजर, झारखंड से मैंने बताया ना, झारखंड छूट गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ झारखंड छूट गया ना, ये झारखंड, झारखंड, ये झारखंड से भी गुजरती है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें देख रहे 1 2 और 4, ये तो ठीक ही है, एक ही बार में मिल गया, ये ठीक है। तो फिर अगला विकल्प पे चर्चा नहीं करेंगे ना। ये क्या होगा? गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और झारखंड से गुजरती है। तो अगला विकल्प पे चर्चा करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, समय का बर्बादी है, लेकिन इसके लिए ना कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। अगर आपको कन्फ्यूज हो तो अगला विकल्प पे भी जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? दिन की अवधि अधिकतम होगी हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और दिल्ली, है ना। तो दिन की अवधि अधिकतम कब होगी, है ना? जो विषुवत रेखा से, है ना, सबसे नज़दीक होगा। विषुवत रेखा के जो जितना पास होगा, है ना, वो क्या होगा? वो उतना ही अधिक होगा। तो ये क्वेश्चन आप पे मैं छोड़ता हूँ, है ना, आप लोग मैप देख के बता सकते हैं कि, है ना, इसका आंसर क्या होगा, है? पहले बताइए आप लोग, उसके बाद हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये माही नदी, है ना। माही नदी जो है कर्क रेखा का 2 बार पार करती है। आप जब यहाँ पे आइएगा देखिएगा, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से एक, है ना, नदी निकलती है माही, वो एमपी से इसका उद्गम होता है और ये राजस्थान जाती है, और राजस्थान से, है ना, वापस मुड़ के आती है और गुजरात के ये खंभात की खाड़ी में, यहाँ पे खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी वहाँ पे गिरती है। तो यहाँ से, है ना, क्या गुजरती है? ये कर्क रेखा गुजरती है। तो देख रहे हैं कर्क रेखा जो है माही नदी, है ना, 2 बार उसको पार करती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? माही नदी, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है। यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो किस रास्ते से नहीं गुजरती है? मैंने अभी बताया था आपको, आपको याद होगा तो। ये भारत है, आप देखिएगा तो, है ना, इस साइड में उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, इस साइड में पश्चिम बंगाल है ना, यहाँ पे बिहार, यहाँ पे झारखंड, है ना, इस साइड में झारखंड। तो मैंने, है ना, क्या पूछा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात कर रही है, यानी कि 82.5 डिग्री की बात हो रही है, 82 डिग्री 30 मिनट की बात हो रही है। तो ये कहाँ है ना, किस किस रास्ते से गुजरती है? तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये मैंने बताया था उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का थोड़ा सा, है ना, भाग से गुजरती है, और ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश, आप लोग मैप में देख सकते हैं आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से, है ना, भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री गुजरती है। मैंने बता ही चुका कई बार। तो इसमें क्या पूछ रहा है? नहीं गुजरती है। तो आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और उत्तर प्रदेश से गुजरती है ना। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र तो भाई इतना इधर है, तो वहाँ से नहीं गुजरती है। आपको, है ना, ये भी याद रखना है कि तेलंगाना भी जो है, तेलंगाना से भी ये नहीं गुजरती है। एक SI के एग्जाम में पूछा हुआ था ये, ऑप्शन में तेलंगाना रहे या इसके अलावा 5 राज्य के अलावा जो भी ऑप्शन में रहे वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन, हाँ, थोड़ा सा टाइम जोन से संबंधित है, तो इसमें देख सकते हैं। पर ये इसमें, है ना, आपको लग रहा होगा कि, है ना, ये टाइम जोन वाला है, बहुत लोग, है ना, बहुत बच्चे स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान टॉपिक है। मैं अभी बता देता हूँ कि, है ना, हो जाएगा। यदि भारतीय मानक समय अनुसार पूर्वाहन के, है, अगर आपको पूर्वाहन न समझ में आए तो इंग्लिश में देख सकते हैं AM की बात कर रही है, यानी कि सुबह की बात कर रही है ना। पूर्वाहन के अनुसार अगर 10 बजे है ना, 10 बजे, तो 82 डिग्री, सॉरी, है ना, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो ये ये टाइम जोन वाला क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया? ये 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री
यहाँ ना ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये भारतीय मानक समय यहाँ से गुजरी है। अब 5 रात से गुजरती है, अपने बताया था। तो बोलता है ना ये कितना है ना, ये 82.5 डिग्री के बाद चल रहा है ना। तो आप यहाँ पे क्या बोला है, 82.5 डिग्री पे कितना बज रहा है, 10 बज रहा है। मान लीजिए कि इस रेखा पे है ना ये 10 बज रहे हैं। तो आपको बताना है किधर, आपको बताना है 92 डिग्री, 92 डिग्री। तो दोस्तों है ना, हम क्या बताए थे कि 1 डिग्री देशांतर को सूरज के प्रकाश को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट, 4 मिनट। और 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो 15-15 डिग्री पर है ना, हम लोग पूरब की तरफ जाएंगे तो टाइम में क्या होगा, कमी होगा, क्योंकि सूर्य प्रकाश पहले यहाँ पे पड़ चुकी है और ये पृथ्वी घसक के आगे चली गई है ना। तो ये देखिएगा, तो सारे यहाँ पे हुआ, तो कितना आगे की बात कर रहा है, ये 82 है और ये 92 है। तो ये 82 और ये 92 में देखिएगा तो कितना अंतर हो जाएगा आपको ना, 10 डिग्री का ना। तो 10 डिग्री का अंतर है। तो आप बताइए, अगर 1 डिग्री का अंतर है ना, 4 मिनट है, तो 10 डिग्री का कितना होगा, 4 × 10, यानी कि 40 मिनट का अंतर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 82 डिग्री 82.5 डिग्री है, यानी कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगती है। तो आधा डिग्री पार करने में कितना यानी कि 30 है ना, 30 मिनट को पार करने में कितना समय लगेगा, 1 डिग्री को पार करने में इतना लगेगा। लेकिन आधा डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, ये 2 मिनट, 2 मिनट। तो यहाँ पे 10 बज रहा है, अगर 10 से इधर होता है तो यहाँ पे है ना 40 मिनट क्या होता है, आगे होता है, 40 मिनट आगे होता है। यानी कि यहाँ पे जो बचते रहता है ये 10-40, लेकिन नहीं, बल्कि आधा मिनट है ना, आधा डिग्री है ना, 2 मिनट आपको घटाना पड़ेगा ना। यानी कि यहाँ पे 40 नहीं, बल्कि ये 38, यहाँ पे जो 38 हो जाएगा, 38 मिनट। यानी कि यहाँ पे जो बजेगा 10:38 होगी। क्लियर है, 10:38 में यहाँ पे बज रहा होगा। समझ में आई। हालांकि इसको मैंने भारत का भूगोल में मैं ये टाइम जोन में है ना ये पढ़ाया है, उसको भी आप लोग है ना देख सकते हैं क्लास को। तो कैसा रहा है ना आज का सेशन, हमें ज़रूर बताएं। और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक दोस्तों को है ना शेयर करे। हमारी सारी टीम है ना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, तो अधिक से अधिक जन तक ला पहुँचाइए। साथ साथ मैं एक आखिरी शब्द कहना चाहता हूँ, प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है। ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान होने से कुछ नहीं होता है, उस ज्ञान को अमल में लाने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यकता होता है ना। तो आप कितनों पढ़ लीजिएगा, लेकिन आप प्रयास करके नहीं जाइएगा तो एग्ज़ाम में है ना आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगी। तो इसलिए प्रयास ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसी कड़ी में आपको है ना हमेशा जो जो टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा उसमें प्रैक्टिस सर आपको करवाते जाऊंगा, MCQ सीरीज में भी और PYQ सीरीज में भी। तो ठीक है ना, आज के लिए इतना ही ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त है ना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।